ग्रीटिंग्स। तो वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल मांगा के सफ़र में। और गाइस, आज मैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। भाई, ये मांगा लिटरली मेरी फेवरेट बन चुकी है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसी लग रही है कैसी नहीं, बट ये मांगा पर्सनली मेरी फेवरेट हो चुकी है। तो बिना समय बर्बाद करते हुए चलो अपना मांगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। एक रिपोर्टर कह रहा होता है कि तो लिंजा और उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है। उनके हारने की जगह थी फाइनल फ्लोर मैजिक टावर का। वो लोग बस एक कदम दूर थे जीत से। तभी कुछ अनाउंसमेंट होती है और कहानी सुनाने वाला मैं बता रहा होता है कि जंग के बाद जंग, इंसानियत सोच रही है वो दिन कब आएगा जब हम जीत का जश्न मनाएंगे इस बुराई पर। पीछे से अनाउंसमेंट में हमें आवाज़ आ रही होती है कि अवेकन सोसाइटी ने अपना शोक प्रकट किया है और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो लोग उम्मीद ना छोड़ें। उन्होंने इलाइट योद्धाओं से भी अपील करी है कि ये जंग मानवता के लिए रुकनी नहीं चाहिए। हम एक भी मॉन्स्टर्स को इस दुनिया में नहीं आने देंगे। हमें दिखाया जाता होता है लोग रो रहे होते हैं और स्टोरी टेलर हमें बता रहा होता है कि कोई नहीं जानता आखिरी जंग कब शुरू होगी और कितनों की बलि चढ़ेगी इस जंग में। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि तो ब्रदर क्विंग फैंग, ये सीक्रेट एस ग्रेड का डंजन है ना। हमें डंजन के बारे में बताया जाता है कि ये कनेक्ट होते हैं मैजिक टावर से। ये शहर में भी कहीं पर भी स्पॉन हो सकते हैं। ये मॉन्स्टर डंजन के थ्रू मर्ज होकर सिटी के अंदर समय समय पर हमला करते रहते हैं। तो सिर्फ कुछ इलाइट मेंबर अवेकन सोसाइटी के उन्हें ही परमिशन है हमला करने की मैजिक टावर पर जो शहर के बाहर है, और दूसरे लोग फोकस करते हैं डंजन को क्लियर करने में जो शहर में है और रीजन को सेव करने में, इस पूरी सिटी को, पूरे वर्ल्ड को सेव करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है क्विंग फैंग और वो लड़की डंजन के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है पहला व्यू एस ग्रेड डंजन का, जहाँ आसपास में कुछ भी नहीं होता। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कहती है तो ब्रदर क्विंग फैंग, क्या सच है एस ग्रेड के डंजन के मॉन्स्टर्स ब्लड कौन गिराते हैं, और क्या रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट रियली काम करता है डीमन किंग को हराने में। हमें दिखाया जाता है ब्लड कोन के बारे में बताया जाता है कि यह रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट है जो हर हमले को एक तरह से डैमेज में बदल सकता है, और ये डीमन किंग के खिलाफ भी काफ़ी अच्छा हथियार है। क्विंग फैंग बोलता है जस्टिस जरूर हावी होगी बुराई पर। तुम्हारी कन्वेक्शन को और सुधार की ज़रूरत है टियान टियान। तो इस लड़की का नाम है टियान टियान और हम इसे सिर्फ टियान ही बुलाएंगे। तो टियान कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे आप पर भरोसा है ब्रदर क्विंग फैंग। आप बचपन से गिफ्टेड है और यंग हैं, और अभी एक बार आप कुछ और सालों तक ट्रेनिंग कर लें तो आप लिनजाओ से भी ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं और उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। और प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा डीमन किंग जो एक मॉन्स्टर को मार कर उसके ऊपर बैठा होता है और उसके हाथ में होता है ब्लड कोन। और क्विंग फैंग कहता है ये तो एक टीनेजर है, इसने ब्लड कोन हासिल कर लिया, कैसे। डीमन किंग कहता है कि मुझे पता है कुछ इंसान इतने तो समझदार हैं कि वो रूल बेस्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करें लड़ने के लिए डीमन किंग से, इसीलिए मैं यहाँ पहले ही आ गया इन मॉन्स्टर्स से डीमन कोर छीनने। ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। तभी क्विंग फैंग कहता है तुमने अच्छा काम किया, लाओ इसे मुझे दे दो ब्लड कोर। इसको नहीं पता है बात किससे कर रहा है क्विंग फैंग। भाई वो डीमन किंग है, वो अपनी पे आ गया ना तो लिटरली तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। डीमन किंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे से तुम ये आर्टिफैक्ट छीनने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्विंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है ये इंसानियत की खातिर है, इसे छीनना कैसे कह सकते हो। मैं बाय क्विंग फैंग,
मेरे बारे में सुना होगा। मैं इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल तुमसे काफ़ी अच्छे से कर पाऊँगा। हम लोग डीमन किंग को हराने के लिए एक मिशन पर हैं, दुनिया की भलाई के लिए। प्लीज़ इसे मुझे दे दो। तभी डीमन किंग का मत्था ख़राब हो जाता है और डीमन किंग अपना ऑरा रिलीज़ करता है और अचानक से एक अटैक लॉन्च करता है। क्विंग फैंग चौंकता है। वो भी एक स्पेल कास्ट करता है, एब्सोल्यूट डिफेंस। क्विंग फैंग सोचता है, क्या ये मैजिक है? कितना भयानक है और ताकतवर मैजिक है ये बच्चा इंसान तो नहीं हो सकता। क्या ये वो तो नहीं? तभी डीमन किंग हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि तो तुम हो बाय क्विंग फैंग, जो सक्सेसर है लिन जाओ का। डीमन किंग ने टियान को पकड़ लिया होता है। डीमन किंग कहता है, अच्छा ये कैसा रहेगा? डिस्ट्रॉय करो अपना क्रिस्टल मैजिक क्यूब अभी, और शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे एडमिरर को जाने दूंगा। तो कैसी है ये डील? और परेशान मत हो, मैं अपना प्रॉमिस हमेशा रखता हूँ। अगर यकीन नहीं तो इतना कहता ही है कि डीमन किंग तभी क्विंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है, टियान तुमने अपना सेक्रीफाइस दिया है इंसानियत के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे नाम का मेमोरियल बनवाऊंगा। और वो अटैक करता है डीमन किंग पर। डीमन किंग बचते हुए कहता है, तुम्हारे हमले में थोड़ी भी झिझक नहीं थी, और तुम्हारे अंदर थोड़ी भी वफादारी नहीं है अपने वफादार एडमिरल को लेकर। मुझे लगता है मुझे इंसानियत के बारे में अभी बहुत कुछ जानना होगा। क्विंग फैंग कहता है, एक ग्रेटेस्ट हीरो अकेला चलता है अपने रास्ते पर। इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता कि उसके आसपास के लोग अंत में सेक्रीफाइस के लिए ही हैं। तुम ही हो जिसके कारण ये हो रहा है डीमन किंग। ऐसा लगता है सभी लोग ऐसा नहीं सोचते। टियान कहती है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो क्विंग फैंग? मैं थी जो इतने सालों से तुम्हें फॉलो कर रही थी। अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया। फिर भी टियान चिल्लाती है, बाय क्विंग फैंग भागो, यूज़ करो अपना क्रिस्टल मैजिक क्यूब और निकलो यहाँ से जल्दी से जल्दी। क्विंग फैंग कहता है, मैं एक प्रोडिजी हूँ, नई उम्मीद इंसानियत की। मैं कभी फाइट से नहीं भागूंगा। अच्छाई हमेशा जीत हासिल करेगी बुराई के ऊपर, क्योंकि हमारा बिलीफ अटल है। हम डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं, जो जीत के लिए ज़रूरी है, जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है, जो भविष्य के लिए ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है दुनिया के लिए। मैं इतना कहता ही है, और हम देखते हैं टियान को जो शौक हो गई है, क्विंग फैंग से नहीं बल्कि डीमन किंग से। हमें दिखाया जाता है डीमन किंग जो ज़ोर से हंस रहा होता है और कहता है, तो तुम भागने वाले नहीं हो। मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम पर इजी नहीं गया। हमें दिखाया जाता है क्विंग फैंग के आसपास पूरी तरह मैजिक सर्कल बन गया होता है, और क्विंग फैंग के नीचे से सारी की सारी ज़मीन खिसक गई होती है और एक बहुत बड़े गड्ढे में क्विंग फैंग गिर रहा होता है। क्विंग फैंग गिरते हुए कहता है, क्या मैं हार गया? ऐसे ही मैं मरने वाला हूँ? डीमन किंग कहता है एच पर आकर उस गड्ढे के, जब भूख लगे तो एक सिप ले लेना लावा का। तुम जैसा न्याय पसंद हीरो तो तैयार होगा ही अपने सेक्रीफाइस के लिए जब ज़रूरत पड़े तो। सही कहा ना? तो फिर तुम्हारी मौत कंसिडर करेंगे हीरोइक। क्विंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि गड्ढे में गिरते हुए चिल्ला रहा होता है, मुझे मत मारो, मैं नहीं मर सकता। मुझे सेक्रीफाइस नहीं होना है। मेरा अंत ऐसा नहीं है। मुझे जानने दो डीमन किंग, मैं तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ। हमें दिखाया जाता है डीमन किंग वहाँ से जाते हुए। टियान रोते हुए सोचती है, क्विंग फैन मारा गया, मैं भी मरने वाली हूँ। वो शौक होती है, देखती है डीमन किंग ने पोर्टल खोला होता है और जाने लगता है। टियान सोचती है, ये जा रहा है, डीमन किंग ऐसे ही जा रहा है। डीमन किंग कहता है, ओह, मैंने पहले ही कहा था कि अगर क्रिस्टल मैजिक क्यूब हट गया तो मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। मैं हमेशा अपना प्रॉमिस रखता हूँ। और हाँ, वो तो ब,
वो तो बचकर नहीं जा पाया क्योंकि मैंने उसे मार दिया, मगर तुम चली जाओ, अगली बार मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगा। टियान शॉक में कहती है, इसने मुझे सच में जाने दिया? भाई ये क्या मतलब, भाई मैं शॉक हो चुका हूँ। लिटरली ये सीन एपिक है। देखो, डीमन जैसे पोर्टल से निकलता है, वो लिटरली नॉर्मल यंगस्टर में बदल जाता है। भाई ये मांगा मुझे लिटरली शॉक कर रही है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अवेकन सोसाइटी का हेडक्वार्टर। एक रिसेप्शन पर लड़की कहती है, हेलो सर, क्या आप अवेकन सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हैं? वो हाँ में सर हिलाता है। तभी लड़कियाँ कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, मॉन्स्टर आजकल इधर उधर बहुत ज़्यादा ही घूम रहे हैं सर शहर के अंदर। बहुत अच्छा रहेगा कि आप जैसा एक हैंडसम हमारे साथ में काम करेगा। आई मीन कि आपका हम वार्म वेलकम करते हैं अपने अवेकन सोसाइटी में। तो आपका नाम क्या है और आपका लेवल क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सब कुछ बताना होगा। तभी हमारा डीमन किंग कहता है, ओह मैं, मेरा नाम बाइक्विंग फैंग है और मैं मिस्टीरियस प्रोटेजी हूँ। आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस अवेगन सोसाइटी का हिस्सा बनने वाला हूँ। भाई ये बंदा लिटरली उसकी पूरी पहचान ले चुका है। अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो और भी ज़्यादा एपिक है। क्योंकि एक डीमन किंग, एक टावर का सबसे बड़ा बॉस, वो एक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर आके एक नॉर्मल यंगस्टर बन के क्या क्या कांड करने वाला है इस मांगा में। भाई गाइस मज़ा आने वाला है। तो मांगा मैनिक्स देता सेकंड एपिसोड हमारे आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस का। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्दी मैं इसके थर्ड एपिसोड साथ में आपको उससे फिर मिलूँगा। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और इसका थर्ड एपिसोड मैं अब तभी लॉन्च करूँगा जब इस वीडियो पे एटलीस्ट 25 लाइक्स हो जाएंगे, बस 25 स्टार्टिंग में। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 25 लाइक्स और 2 4 5 कमेंट कर देना तो तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बढ़ जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, सायोनारा एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।